पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सभी रेंज आईजीज की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक शुरू हुई। बैठक में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बैठक की शुरुआत अजमेर रेंज की समीक्षा से हुई है। इसमें डीजी संजय अग्रवाल, डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल समेत जयपुर और जोधपुर के पुलिस आयुक्त भी मौजूद हैं। डीजीपी शर्मा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसमें राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं कोटा से खबर है, जहां पर विज्ञान नगर स्थित सिटी मॉल में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची करीब आधा दर्जन दमकल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। रेस्टोरेंट और खिलौने की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कोटा के विज्ञान नगर में सिटी मॉल में भीषण आगजनी की घटना, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। खिलौने की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। करीब आधा दर्जन दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची है, जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। मॉल में भीषण आगजनी हुई है। विज्ञान नगर स्थित सिटी मॉल में लगी भीषण आग कोटा के विज्ञान नगर की घटना है। तस्वीरें देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये मॉल और कितनी भीषण आगजनी की घटना। बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। विज्ञान नगर स्थित सिटी मॉल में भीषण आग और लाखों का सामान जरूर जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें आपको ये दिखाने के लिए काफी हैं कि आगजनी कितनी बड़ी है। धुआं देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये आगजनी का हादसा कोटा के विज्ञान नगर स्थित सिटी मॉल में हुआ है। और सड़क पर लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं। जो आसपास बनी बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा इस आगजनी की वजह से बन गया। मॉल के अंदर जो दुकानें थी, जिनमें लाखों रुपए का सामान रखा हुआ था, वो पूरा जलकर खाक हो गया है। कोटा के विज्ञान नगर के सिटी मॉल में भीषण आगजनी की घटना आज हुई है। यह आग कैसे लगी, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ये सब जांच का विषय है। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में बिना मुंडेर वाले कुएं में गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। सज्जनगढ़ उपखंड के टिम्बाम हुडी गांव में 7 वर्षीय बलवीर और 9 वर्षीय रोहित स्कूल से घर लौटते समय बीच रास्ते कुएं में गिर गए। हादसे की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चों को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सज्जनगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो टिम्बाम हुडी गांव में कुएं में गिरने से 2 बच्चों की मृत्यु, एक 7 वर्षीय बलवीर और 9 वर्षीय रोहित की जान चली गई। स्कूल से घर लौटते समय यह हादसा हुआ। और अब खबर भरतपुर से है, जहां पर दर्दनाक हादसे में यूपी के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र की पतशाल निवासी महिला रानी रीना की मिट्टी के ढाई के नीचे दबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रीना अपनी साथी सपना के साथ घर के चूल्हे के लिए मिट्टी लेने गई थी। तभी बकरी के गड्ढे में चले जाने पर दोनों नीचे उतर गईं और इसी दौरान मिट्टी की ढाई अचानक से गिर गई, जिसमें दोनों दबकर घायल हो गईं। परिजन रीना को गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है। फोन पहुंचा घर पर, तो पड़ोसी ने गांव में से ही करा था हमारे घर पर फोन। तो क्या बताया? उन्होंने बोला कि मतलब मिट्टी देने से वो दब गई हैं और उनकी ज़्यादा तबीयत खराब है। कहाँ की घटना ये? 5 साल की। 5 साल में लेने गई थी? हाँ। तो मिट्टी लेने गई थी? हाँ, वो बकरी चलाने गई थी। गड्ढा में बकरी चली गई, तो गड्ढा में ही मिट्टी डाल गई उनके ऊपर। हमको फ़ोन पहुंचा घर पर, तो पड़ोसी ने गांव में से ही करा था हमारे घर पर फोन। तो क्या बताया? उन्होंने बोला कि मतलब मिट्टी देने से वो दब गई हैं और उनकी ज़्यादा तबीयत खराब है। कहाँ की घटना ये? 5 साल की। 5 साल में लेने गई थी? हाँ। तो मिट्टी लेने गई थी?
बकरी चलाने गए थे, गड्ढा में बकरी चली गई तो गड्ढा में मिट्टी डाली गई उनके ऊपर। हमको फोन हिंडौन सिटी के राजकीय जिला चिकित्सालय की लैब में अव्यवस्था के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा कृष्णा लैब को टेंडर दिए जाने के बाद पर्ची ऑनलाइन कराने और जांच के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, जहां मरीजों को 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में ना तो छाया की व्यवस्था है और ना ही पर्याप्त बैठने की सुविधा, जिससे महिलाएं और बच्चे भी खुले में खड़े रहने को मजबूर हैं। समय पर जांच न होने से इलाज प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अलवर में टेल्को चौराहे से राव तुलाराम सर्कल तक की सड़क का नाम अब पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी मार्ग रखा गया है। इस निर्णय के बाद सिख समाज में खुशी की लहर है। अलवर स्थित आवास पर अलवर गुरुमत प्रचार कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने वन मंत्री संजय शर्मा से मुलाकात कर आभार जताया है। प्रतिनिधियों ने कहा है कि ये नामकरण समाज के लिए गौरव का विषय है और इससे नई पीढ़ी को संत सिंह मस्कीन जी के विचारों से प्रेरणा मिलेगी। मंत्री संजय शर्मा ने भी आभार व्यक्त करते हुए समाज सेवा कार्यों में सहयोग का आश्वासन दिया है। वहीं सिरोही के रेवदर में रॉयल्टी कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच देर रात हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार निम्बोड़ा रोड पर गश्त के दौरान कर्मचारियों पर घरों की ओर तेज रोशनी डालने और रुकने का आरोप लगा, जिसके बाद कहासुनी शुरू हो गई। रॉयल्टी कर्मचारियों का कहना है कि वे अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के चलते नियमित गश्त कर रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोग लोडर लेकर मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में गुजरात रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो कहेंगे किसके कहेंगे अटादी पासी वाली है। तो कहेंगे वीडियो अरे बैटरी नोकता घर पे। मैं घरे था होता था तो कहेंगे अरे कौन बैटरी नोक है। अरे इधर पर मन पूछे कि बैटरी कौन नोक है। तो कहता काटा कौन है, पोल्ट्री वाला है क्या काटा। सेम करीना अरे धके जा तो कह मैं बस की बारी। तो कहेंगे कौन था ते काटा की दो तो मैं मोहाऊ को बेचनी। तो कहेंगे कौन है, तो कहेंगे गाड़ी खराब हुई है। तो कौन है, हम कहते हैं कि मेरी रोल्टी वाला। तो कहेंगे उठेंगे कहाँ आएंगे अठे उभी रही सी है। कोई कहेंगे लेडीज बीजे आवे देंगे पैसा करवा रू तब यही नहीं हम कहे एम कीधु। तो कहेंगे धक्को दो, कहेंगे ना धक्को नहीं देनो पस धक्को देवार हुआ तैयार हुआ उठे जा पस मैं पस बड़ा उभो पस हल्लो कीड़ो मारो। जो हमारा यार्ड है, स्टॉक यार्ड है, यहाँ पे बैठे हुए थे। उधर से निम्बोड़ा का दिनेश कोहली नाम से लोडर लेके आया, साथ में 3-4 लड़कों को और लेके आया। उन्होंने आते ही जो हमारे स्टाफ मैनेजर है नीरज जी कुमावत उन और स्टाफ साथ मारपीट करी लकड़ी से, डंडों से, और हमारे सामानों के साथ भी तोड़फोड़ करी। उसके बाद में मारपीट करते हुए लोडर को नीरज जी कुमावत के ऊपर चढ़ा के जान से मारने की कोशिश करते हुए उनके ऊपर लोडर चढ़ाया गया। फिर उसके बाद में वो यहाँ से भाग गए। जो हमारा यार्ड है दौसा जंक्शन अब अमृत भारत योजना के तहत तेजी से आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जयपुर मंडल के डीआरएम रवि कुमार जैन ने निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की और बताया कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिव्यांग यात्रियों के लिए स्टेशन को अधिक सुलभ बनाने के कार्य भी प्रगति पर हैं। एग्जिट गेट के विस्तार का प्रस्ताव भूमि उपलब्धता न होने के कारण अटका हुआ है, जबकि पानी की समस्या के समाधान के लिए इसरदा जल परियोजना से कनेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही रेलवे सुरक्षा के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। दौसा का जो स्टेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है जयपुर डिवीजन में। 16,000 का फुटफॉल है यहाँ पर रोज़ का, और इस स्टेशन पे काफ़ी काम किया गया है। वही देखने आए थे तो अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत काम हुआ है, तो सॉफ्ट अपग्रेडेशन में पूरे स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम था। प्लस आज की डेट में हर स्टेशन को दिव्यांग
फ्रेंडली बनाना है, उसका एक प्रयास है भारत सरकार का। तो उसमें ये जो नया FOP बना है 12 मीटर का, और एक इसमें 2 लिफ्ट का प्रोविज़न किया गया है। तो ये सब काम की समीक्षा करने आए हैं, और क्या सुधार हो सकता है, क्या फीडबैक है, वो स्टेशन से लेंगे और उस दिशा में आगे काम करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या एग्जिट गेट को लेकर है, अभी तो समस्या हल नहीं हो पा रही है, क्या है इसके लेकर? इसमें हमारी भी बात हुई है जो स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि वो हमने काफ़ी अच्छा एग्जिट तो बना लिया है, पर वो एंट्री एग्जिट एक ही जगह है, और प्लस एग्जिट बाहर निकलते ही थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट का। दौसा शहर में बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड द्वारा RBI के निर्देश पर लगाए गए नए नोट वितरण मेले में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में 10, 20 और 50 रुपए के नए नोटों की गड्डियां उपलब्ध कराई गईं, जिसके लिए लोगों ने लंबी कतारें लगाई हैं। खास बात ये रही कि करीब 10 किलोमीटर दूर से एक दुल्हन अपनी बहन के साथ पैदल चलकर नोट लेने पहुंची, क्योंकि उसकी 1 मई को शादी है और रस्मों के लिए नए नोटों की जरूरत थी। महिलाओं के लिए अलग कतार की व्यवस्था भी की गई, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। बैंक अधिकारियों के अनुसार इससे पहले भी ऐसे मेले में लाखों रुपए के नए नोट वितरित किए जा चुके हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया और पूरा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो दौसा में पुलिस निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन SBI का नया नोट वितरण मेला लगाया गया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। 10, 20 और 50 रुपए के नए नोटों के लिए लंबी कतारें लगती नजर आईं। मुख्य तौर पर ये हमारी संस्कृति का रिवाज रहा है कि जब शादी हो घर के अंदर या कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो, तो उसमें पैसे वारे जाते हैं, नए नोट उड़ाए जाते हैं, नज़र उतारी जाती है। तो कुछ इस तरीके की रीतियों को पूरा करने के लिए लोगों को नए नोटों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में यहाँ इस तरीके का बैंक की तरफ से ही आयोजन किया गया कि लोगों को आसानी से नए नोट मिल सकें। मैंने 10 के लिए 50 के लिए क्यों लिए? देवर की शादी। कितने तारीख की शादी है? ये 30 तारीख। अभी इन गड्डी को क्या करोगे, किस काम में लोगे? काम में तो क्या रीति रिवाज में देने में पड़ते हैं 10 मई की शादी है, पैसे लेने आए हैं। कौन से पैसे लेने के लिए? 10 के। नई फ्रेश गड्डी लेने के आए हो क्या? हाँ। कौन सी है, दिखाओ एक मिनट। अच्छा, अब ये मेला लगा के कैसा महसूस करो? अच्छा, 1 मई की हमारी शादी है, तो बैंकों में बैंक मिल रही है, तो यहाँ पे कैंप लगा, इस वजह से यहाँ पे लेने आए। बाजार में भी मिलते हैं क्या? कितने पैसे ज़्यादा मिलते हैं क्या? हाँ, ज़्यादा। अब आपके पैसे नए करेंसी मिलकर कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और RBI को इस बार भी हमने बहुत पहले ही अवगत करा दिया था कि मेला लगाया जाएगा, और RBI ने हमको बढ़ चढ़ के इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। और इस बार पहले से ज़्यादा, पहले हमने 50-50 नोट बांटे थे 10 के, इस बार हमने 1-1 गड्डियाँ बांटी है। और RBI अब पूर्णतः नोट भेजे जा रहे हैं, और कोई चीज़ की शॉर्टेज नहीं रखी है। बार पहले एक साल में एक बार गाड़ी आती थी नोटों की हमारे पास में, 10 के 20 के नोटों की, और इस बार हर 2-3 महीने में RBI हमको गाड़ी प्रोवाइड करवाए। प्रत्येक उपभोक्ता को कितने पैसे दे रहे हो? कितनी गड्डी दे रहे हो? तो हम 10, 20, 50 की 1-1 गड्डियाँ दे रहे हैं, जो वो लेना चाह रहे हैं, जितने उनका है। कोई 10 की 1 लेना चाह रहा है तो 1000 रुपये, 2 लेना चाह रहा है तो फिर उसको 20 के साथ में दे रहे हैं, और